ब्राह्मण को भोजन कराने की भी विधि बतलाई गई शिव पुराण में। ब्राह्मण को भोजन कराने की भी विधि शिव पुराण पे बतलाई गई। अगर आपने कभी सुना हो तो सुना हो, नहीं तो हम सुनाएं कि ब्राह्मण को आज के डेट में प्रायः लोग भोजन करवाते हैं ना, तो ब्राह्मण को भोजन कैसे कराना चाहिए इसकी भी विधि बड़े सुंदर रूपों में निवेदन किया गया है शिव पुराण में। इसे शिव पुराण में दशांग भोजन के नाम से जाना जाता है कि ब्राह्मण को भोजन किस प्रकार कराना चाहिए। बोले दशांग भोजन कराना चाहिए। कौन सा? ये मेरी माँ दशांग भोजन कराना चाहिए। और एक बात बताऊं, जो व्यक्ति रविवार के दिन किसी ब्राह्मण को दशांग भोजन कराते हैं ना, आप समझ लेना कि 10 वर्ष तक वो निरोगी रहते हैं, उन्हें कोई रोग ग्रसित नहीं कर पाता है। ये मैं नहीं, शिव पुराण निवेदन कर रहे हैं। 10 वर्ष तक वो स्वस्थ रहते हैं। ऐसी कृपा भोलेनाथ की होती है। परंतु दशांग भोजन कराना चाहिए। कैसे दशांग भोजन? दशांग भोजन कैसे? क्योंकि आज की डेट में जब भी हम किसी ब्राह्मण को निमंत्रित करते हैं ना, तो यही टेलीफोन से कहते हैं, पंडित जी कल हमारे यहाँ भोजन पे पधारिएगा। हे मेरी माँ, मेरे समस्त श्रद्धालु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। हम ब्राह्मण को टेलीफोन से ना बुलाएं, ना ना ना, हम श्रद्धा सहित आदर पूर्वक उनके घर जाएं और उनसे प्रार्थना करें कि हे विप्रदेव, कल आप हमारे घर पधारिएगा और प्रसाद ग्रहण करना है आपको। और इस प्रकार से जब हम किसी ब्राह्मण से प्रार्थना करेंगे, फिर वो ब्राह्मण हमारे घर आएंगे। और जब ब्राह्मण घर आए ना, तो ये पहला अंग है दशांग का, ये पहला अंग है ब्राह्मण को सम्मान पूर्वक घर बुलाना। जब ब्राह्मण आ जाए तो उसके ललाट पर चंदन से लेपन करना, चंदन लगाना चाहिए। और तीसरा, उसके पाद सेवनम, उसके चरण को धुलना चाहिए और धुलते धुलते नेक दबा भी देना चाहिए। बहुमान मत हाना मभ्यंगम पाद सेवनम वासो गंधर्वचरणम या धृतापोरसोत्तरम। फिर पाद सेवन के बाद वस्त्र इत्यादि से समलंकृत करना चाहिए। वस्त्र से भेंट करना चाहिए। इसके बाद गंध आदि से पूजन करना चाहिए। फिर सुंदर सुंदर जो भी आपने प्रसाद में सिद्ध किया हो उसे खिलाना चाहिए। और खिलाने के बाद 6 रसों व्यंजन प्रदान करना चाहिए। और जब ब्राह्मण भोजन करके उससे फ्री हो जाए तो उसे दक्षिणा सहित तांबूल निवेदन करना चाहिए। दक्षिणा और साथ में साथ क्या, तांबूल देना चाहिए। उसके बाद प्रणाम करना चाहिए। और प्रणाम करने की विधि वो वाली मत रखना, नमस्कार पंडित जी, ना 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 ना, हमें झुक करके सिर रख करके प्रणाम करना चाहिए। और उसके बाद जब ब्राह्मण जाने लगे, ब्राह्मण ने कहा महाराज अब तो हम चलें।
तो आप क्या कहोगे? अच्छा ठीक है महाराज जाओ, हमें भी दुकान पे जाना है, बड़ा लेट हो गया आज तो आज दुकानदारी बहुत थी, आज लेट हो गया। ना ना, आप ऐसा ना कहें। जब ब्राह्मण जाने लगे तो 10वां है अनुगमन। क्या है? अनुगमन, यानी ब्राह्मण के साथ कुछ दूर तक आप पैदल पैदल चलते जाइए, तकरीबन 200 या 500 मीटर उन्हें छोड़ करके आइए। और जब छोड़ करके आइए उसके बाद आप प्रसाद ग्रहण करिए। ये दशांग भोजन है मेरी माँ, मेरे भाई बहन। अगर इस प्रकार से हम रविवार के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं तो हमारे जीवन में हम 10 वर्ष तक एकदम निरोगी रहेंगे, ऐसा हमारा शिवपुराण निवेदन कर रही है। बोल शिव महापुराण की जय। अगर विद्या की कामना है, ध्यान देना कि हमें विद्या चाहिए, मेरा बेटा पढ़ने में बड़ा कमजोर है महाराज जी, कछु उपाय बताओ ना, तो ब्राह्मण के बालकों को भोजन कराना चाहिए। और अगर पुत्र की कामना है, ध्यान देना, तो युवक ब्राह्मणों को दशांग भोजन कराना चाहिए। अगर ज्ञान की कामना है तो वृद्ध ब्राह्मणों को दशांग भोजन कराना चाहिए। अगर बुद्धि की कामना है कि हमें बुद्धि प्राप्त हो तो 5 से लेकर 8 वर्ष तक की बालिकाओं को दशांग भोजन कराना चाहिए। अगर सुख भोग की कामना हो कि हमारे पास हर प्रकार की फैसिलिटी हो, हर प्रकार की सुख सुविधा हो, तो हमें 10 युवती स्त्रियों को यानी ब्राह्मणियों को दशांग भोजन कराना चाहिए। अगर आत्मज्ञान की इच्छा हो तो वृद्धा स्त्रियों को भोजन कराना चाहिए। बड़ी सुंदर निवेदन किया गया। अच्छा, अगर हम भूमि दान करेंगे तो उसे क्या प्राप्त होगा? ध्यान देना, हमें प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। और अगर तिल का दान करोगे तो बलवृद्धक एवं मृत्यु का निवारक है। अगर लोग सोना दान करते हैं, स्वर्ण दान, तो वो हमारा आयु बढ़ाने वाला है। घी दान करना ये पुष्टिदायक है, पुष्टिकारक है, यानी अनेक प्रकार से इसके सारे रूप से विवेचन किया गया। इस प्रकार महाराज जी के श्रीमुख से श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण, गरुड़ पुराण आयोजन कराने हेतु संपर्क करें। 9889454823